अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना अल हसन वल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन इकराम, आज 9 मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी 5 जुलाई 2025 है। 10 मुहर्रमुल हराम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम शहादत है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बेटे हैं और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भी बेटे हैं। और इनके बड़े भाई का नाम हसन है और छोटे का नाम हुसैन है। तो मैं आज की इस मुख्तसर सी नशिस्त में आपके सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तसर तौर पर सीरत को आपके सामने बयान करूँगा और आपके तारुफ को आपके सामने रखूँगा, ताकि हमें पता चले जो इतने बड़े अज़ीम शान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, उनकी सीरत और उनका तारुफ क्या है। जब बंदे को किसी के मुतालिक उसकी सीरत मालूम होती है और उसका तारुफ मालूम होता है, तो फिर उसकी अज़मत, उसकी बड़ाई इंसान के दिल और दिमाग में बैठ जाती है, फिर उसके साथ मोहब्बत नसीब हो जाती है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दूसरे नवासे हैं, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के छोटे साहबज़ादे हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनकी विलादत शाबान 4 हिजरी में हुई, यानी शाबान 4 हिजरी में आप पैदा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने अपने इस छोटे नवासे का नाम हुसैन रखा। नाम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखा और उनको शहद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चटाया। जैसे गुट्टी देते हैं तो गुट्टी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इनको जो है वो शहद चटाया। और इनकी मुबारक ज़ुबान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक दाखिल करके लुआब मुबारक अता फरमाया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़ुबान हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नवासे के मुँह में डाली और इससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बरकत वाला लुआब था वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुँह में गया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका फिर अकीका किया और सर के बाल जो है वो मुंडवाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने सर के बालों का वजन था उतनी चांदी सदका करने का हुक्म दिया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनके अकीका के बालों के बराबर फिर चांदी सदका की। और ये भी अपने बड़े भाई हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुशाबे थे। ये आता है कि सर से लेकर नाफ तक हज़रत हसन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे और नाफ से लेकर पाँव तक हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुशाबे थे। और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। तो जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो उस वक़्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 6 या 7 साल थी। लेकिन ये जो 6-7 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सोहबत में, आपकी शफ़क़त व मोहब्बत में गुजरे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो दोनों खुलाफा ने अपने दौरे खिलाफत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों नवासों के साथ, हज़रत हसन के साथ, हज़रत हुसैन के साथ बहुत ज़्यादा
फजल वाला, करम वाला, रहमत वाला मामला किया और इनका बहुत ख्याल रखा और इनके वजीफे मुकर्रर किए और इन पर माल खर्च किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जब दौरे खिलाफत का आखिरी ज़माना था तो उस वक्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवान हो गए थे, बड़े हो गए थे। तो उस वक़्त इनको जिहाद में शिरकत करने की भी इजाज़त मिल गई। फिर ये जिहाद में भी शरीक होते थे और बहुत से मार्कों में इन्होंने शिरकत की। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के आखिर में जब बागियों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का मुआसरा कर लिया चारों तरफ से, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया, हज़रत हसन को भी और हज़रत हुसैन को भी, कि तुम दोनों जाओ और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का पहरा दो। पहरे पर मुकर्रर किया कि तुम जाके उनकी हिफाजत के लिए पहरा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हुई तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 माह तक खिलाफत संभाली, 6 महीने हुकूमत की हज़रत हसन ने। उसके बाद शाम में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी हुकूमत थी। तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे किया कि हज़रत हुसैन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह की और खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार कर कि ये जो हुकूमत है ये भी मैं आपके हवाले करता हूँ, तो खिलाफत से दस्तबरदार हो। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी राय से इख्तिलाफ किया कि ये आपका जो तरीका है ये दुरुस्त नहीं, उससे इख्तिलाफ किया। लेकिन फिर भी चूँकि हज़रत हसन बड़े भाई थे तो जो उनका फ़ैसला था उस फैसले को फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बड़े भाई के एहतराम में उसको तस्लीम कर लिया। अलबत्ता जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी हुकूमत के आखिर में यजीद की खिलाफत पर बैत ली, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसको किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर सके और यजीद के खलीफा बन जाने के बाद भी, जब यजीद को यानी हुकूमत मिल गई, उसके बाद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुखलिस लोगों के साथ मशवरा करते रहे और मशवरे को नज़रअंदाज करके जिहाद का जो है वो इरादा किया। यानी जब यजीद की हुकूमत थी तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको तस्लीम नहीं किया और फिर यजीद के ख़िलाफ़ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिहाद का जो है वो इरादा किया और इसी इरादे से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना तैयबा से कूफा की तरफ जो है वो तशरीफ़ ले गए। अभी करबला के मकाम ही पर पहुँचे थे तो फिर ये वाक़या करबला पेश आ गया और बड़ा ही मज़लूमाना तौर पर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ जो लोग थे उनको वहाँ करबला के मैदान में जो है वो शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ वफ़ात 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी है। अभी हिजरी शुरू हो गई है 1447 हिजरी, तो सन 61 हिजरी में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई और शहादत के वक़्त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 55 साल थी। कितने साल थी? 55 साल उम्र थी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब आपकी शहादत हुई है। तो ये भी याद रखना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली है वो सिर्फ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चली है। बाकी बेटे तो आपको पता है बचपन में फौत हो गए थे हमारे प्यारे नबी के, और जो बेटियां बाकी 3 बेटियां थी उनसे भी नस्ल नहीं चली। नस्ल सिर्फ हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली, इनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आगे चली, जो आले बैत हैं वो आगे चले। तो हज़रत फ़ातिमा से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? कौन कौन से? 2 तो ये भाई हो गए, एक हज़रत हसन और दूसरे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। 2 भाई और 2 इनकी बहनें थी। एक हज़रत ज़ैनब नाम था एक बहन का और दूसरी बहन का नाम हज़रत उम्मे कुलसूम था। तो इन 4 से फिर आगे जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल, आले बैत की नस्ल जो है वो इन 4 से हज़रत फ़ातिमा से चली। हज़रत फ़ातिमा से
फिर उनकी ये जो औलाद थी, 2 बेटे और 2 बेटियां, इनसे आगे नस्ल चली। तो ये मुख्तसर सा मैंने आपके सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का नक्शा आपके सामने पेश किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके अहले बैत से, हज़रत अली और फ़ातिमा से, हज़रात हसनैन से और आपकी बाकी आले बैत से और आपके सहाबा इकराम से, आपके अज़वाज मुतहरात से, सबसे अल्लाह ताला हमें सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाएँ और उनके नक्श कदम पर अल्लाह ताला हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। कल इंशाअल्लाह आपके सामने जो करबला का वाक़या है वह मुख्तसर तौर पर बयान करूँगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। व आखिर दावाना अनिल